राम राम। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके हाथ में बनने वाले धन योग के बारे में। आपके हाथ में कौन से साइन होते हैं, कौन सी रेखाएं होती है जिनके कारण आपके हाथ में धन योग बनता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हाथ में ये योग हैं या नहीं है। तो पहले बात करते हैं हाथ में धन की कोठरी के बारे में, कि ये धन की कोठरी बनती कैसे हैं और कहाँ पर मौजूद होती है। तो ये धन की कोठरी आपके राहु के क्षेत्र में मौजूद होती है। और ये बनती कैसे हैं, तो ये बनती है आपके जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा और ये स्वास्थ्य रेखा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर ये कोठरी आपको बीच में ट्रायंगल का निशान बन रहा होगा, आप ट्रायंगल समझ लीजिए इसको। ये आपके हाथ में यहाँ पर जो भी बीच में यहाँ पर ये राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनता है, ये तो ये आपके हाथ में धन को दर्शाता है। अगर जिस व्यक्ति के हाथ में भी ये ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन अवश्य ही आता है और धन संग्रह भी रहता है। और अब कई लोगों के हाथ में ये ट्रायंगल होता तो है, धन की कोठरी होती तो है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से आड़ी रेखा काटती है। इस प्रकार से राहु रेखा हम इनको कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं इसको ट्रायंगल को काटती है, धन की कोठरी को काटती है। तो इन रेखाओं के काटने के कारण आपके पास धन मतलब आता तो है, लेकिन संग्रह नहीं हो पाता है, धन चला जाता है, धन टिकता नहीं है। तो अब अगर ये रेखाएं काट रही है तो इसके कारण क्या है कि आपके पास धन नहीं रहेगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर कोई भी टूटन फूटन है या भाग्य रेखा से टूट टूट के जा रही है, या ये जो यहाँ पर स्वास्थ्य रेखा आप कह लो या व्यापार की रेखा, ये भी इसमें टूटी फूटी सी रहती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के पास धन संग्रह नहीं हो पाता है। ऐसे में भी बहुत अधिक संभावना होती है कि धन आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता है, धन चला जाता है। अब ये तो हो गया धन की कोठरी की बात। अब बात करते हैं शुक्र की। जब भी आप अपने हाथ में धन के योग के बारे में देखो तो आपको शुक्र को जरूर देखना है। शुक्र कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इतना इतना यहाँ से अंगूठे के मूल से, और ये पूरी जीवन रेखा के बराबर होता है यहाँ पर, जीवन रेखा से इधर को। अगर ये क्षेत्र आपका उभरा हुआ है, यहाँ पर उभार है, और आप अगर यहाँ पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट फील होता है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपका शुक्र मजबूत है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं और वो अपनी अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जीता है। उस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, धन दौलत गाड़ी बंगला, ऐसे व्यक्ति के पास सब रहता है। और जिसका शुक्र यहाँ पर हल्का सा, कई बार ये शुक्र दब जाता है या फ्लैट हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी धन की मतलब धन जल्दी खर्च हो जाना या धन ना टिकना, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप धन के योग के बारे में बात करें तो शुक्र का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं आगे। आपके हाथ में यहाँ पर सूर्य के ऊपर अगर अच्छी सूर्य लाइन है, या यहाँ पर फिश का साइन बना हुआ है, यहाँ पर अगर इस प्रकार से फिश का साइन बनता है आपके हाथ में, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी हो, अगर फिश का साइन होता है तो ये भी आपके धन के योग के बारे में दर्शाता है कि आपके हाथ में धन योग है। ऐसा व्यक्ति आप कह लो सरकारी फील्ड से धन अर्जित करता है, या उसकी सरकारी जॉब होती है, जिसके भी हाथ में यहाँ पर फिश हो या सूर्य रेखा हो। तो और लेकिन ये सूर्य रेखा ऐसी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, सीधी सूर्य रेखा होनी चाहिए, सुस्पष्ट सूर्य रेखा। तो ये भी आपके हाथ में धन के योग को दर्शाती हैं। और जो दूसरा आप आगे योग की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर बुध पर्वत पे, यहाँ पर बुध के स्थान पे अगर ऐसी खड़ी रेखाएं हैं, जितने भी खड़ी रेखाएं हैं, ये आपके क्या है कि बुध को शुभ दर्शाते हैं। और जिसके भी हाथ में ऐसी रेखाएं होती है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी
धन का योग होता है। और अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपके हाथ में यहाँ क्रॉस का साइन बना हुआ है, गुरु पर्वत के ऊपर बॉक्स का साइन बना हुआ है या ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, कहीं पर भी आपके हाथ में अगर बॉक्स या ट्रायंगल का साइन बना हुआ है तो ये भी आपके हाथ में धन के योग को दर्शाता है कि आपके हाथ में धन योग है। और यहाँ पर एक योग होता है, यहाँ पर आपके हाथ में यहाँ पर जब का साइन बनता है। ये साइन कैसा होता है, ये यहाँ पर जब का निशान बोलते हैं इसे है। तो ये भी अगर आपके हाथ में है तो ऐसे में भी आपके पास धन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति अमीर होता है। और बस ये यहाँ पर मिला हुआ होना चाहिए, ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये लाइनें यहाँ पर मिली हुई होनी चाहिए। कई बार ये लाइनें मिली नहीं होती आपस में, तो इसको भी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से, अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, आईडी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो ये कुछ हमारे हाथ में योग होता है धन के विषय में। और आपको मैं लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपके भाग्य रेखा के ऊपर, कि यहाँ पर आपकी अगर जब भी आप अपने हाथ में ये भाग्य रेखा जो शनि की तरफ जाती है, ये जीवन रेखा से भी हो सकती हैं या राहु के केतु के क्षेत्र से भी हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार से कहीं से भी हो सकती हैं। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है तो आपको, अगर आपका भी समय खराब चल रहा है या अभी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो एक ना एक दिन ज़रूर आप अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच जाओगे। क्योंकि हाथ में भाग्य रेखा का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप धन योग देख रहे हैं तो धन भी तभी आएगा अगर आपका भाग्य आपके साथ है। तो भाग्य रेखा का होना आपके हाथ में बहुत ही ज़रूरी है धन के विषय में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने हाथ में देखनी है। आपके हाथ में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए, हम आपके लिए पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम।